तो आज की गपशप कुछ यूँ है कि भाई साहब बहुत सी खबरें निकल के जो है वो आ चुकी हैं और फिर से मैं आप लोग का टाइम बर्बाद करने जो है वो आ चुका हूँ। तो ये है कि 10-15 मिनट ये जो है वो आपके लूँगा, ज़्यादा नहीं। तो ये है कि बर्बाद करते हैं अपने 10-15 मिनट जो क्रिकेट की दुनिया से जो खबरें निकल के आ रही है उसमें मैं थोड़ा सा जो है वो ये कि गपशप लगाता हूँ कि भाई साहब देखो, मैंने कौन सी वीडियो में जो है वो फ़खर का, जब मैंने आप लोग को कहा था ना कि फ़खर की वापसी होगी, भाई साहब फ़खर की वापसी जो है वो बड़े मतलब जो भी हो जाए फ़खर की वापसी होगी, क्योंकि भाई साहब उसके रिप्लेसमेंट में आपके पास कोई इस तरह का प्लेयर है ही नहीं। फ़खर जो परफॉर्मेंस देता है, जो कंडीशन को अंडरस्टैंड करके जो है वो आपको परफॉर्मेंस देता है। अब जो है वो अपना आकिब जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल के आई है, जो आप लोग ने जो है वो देखी होगी। उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली जो है वो कहा कि भाई साहब फ़खर की वापसी होगी और वो भी साउथ अफ्रीका वाले सीरीज़ में। और यही बात मैंने आप लोग को जो है वो करी थी। हो सका तो आई बटन में मैं ऊपर जो है वो लिंक दे दूंगा, देख ले। यही भाई साहब अंदर की खबरें होती है जो मुझे पहुंच जाती है। पहले मैंने कहा था कि ये खबर में जो है वो ब्रेक करो, खैर पहले जो है वो ब्रेक हो चुकी थी। मैं वैसे ही जो है बता रहा था कि मतलब ये कि मैंने बताया था, मैंने भाई साहब आप लोग को बताया था। अब उन्होंने भी जो है वो क्लियर कट कह दिया कि भाई साहब फ़खर की जो है वो वापसी होगी, क्योंकि भाई इस तरह कोई वो हो ही नहीं सकता। खैर ट्वीट का तो वो मसला वगैरह बना था, लेकिन वो जब अगर पूरे देखा जाए आपके स्क्वाड को जो है वो आपके पास फ़खर का रिप्लेसमेंट जो है कोई बंदा है ही नहीं। और दूसरी तरफ जो है वो हमारी टीम जिम्बाब्वे जो है वो पहुंच चुकी है। हाँ, जिम्बाब्वे भाई साहब पहुंच चुकी है। और मैं आपको जिम्बाब्वे वाले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि भाई साहब जिम्बाब्वे को आप बिल्कुल जो है वो हल्का नहीं लेना, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना जिम्बाब्वे वाले, इनका माइंडसेट भी जो है वो बन चुका है। हर तरफ से जो है ये भाई साहब प्रिपेयर होके आएंगे कि हमने पाकिस्तान को, क्योंकि अगर देखा जाए तो कितने एक 55-56 मैचेस जो है वो हुए जिम्बाब्वे के, जिसमें जिम्बाब्वे ने मेरे ख्याल से 5-6 जीते और 3-4 जो है वो ड्रॉ हुए। और उसमें जो है वो आपको किस प्लेयर ने जो है वो परफॉर्मेंस दी है और किस प्लेयर ने जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो ये ओडीआई की सीरीज़ जो है वो होगी और इसमें मेरे हिसाब से जो है वो ये ताकि स्क्वाड वगैरह मेरे ख्याल से अनाउंस हो गई है या नहीं हुई है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये खबर मेरे पास आई थी कि भाई साहब शाहीन शाह, बाबर आजम, नसीम शाह को वापस जो है वो भेज दिया कि भाई साहब तुम जाके जो है वो आराम करो। हम नए बंदे जो है वो ये है जिम्बाब्वे की स्क्वाड में या जिम्बाब्वे के मैच में ओडीआई में जो है वो हम इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस क्या आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से बाबर आजम और शाहीन को इन कंडीशन में जो है वो होना चाहिए था, क्योंकि जिम्बाब्वे की पिचेस जो है वो लो बाउंस पिचेस जो है वो है। मेरे हिसाब से जो है वो बाबर आजम और शाहीन शाह इन कंडीशन में जो है वो होते तो परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो आ जाती, क्योंकि जो पीछे मैचेस हुए हैं बाबर आजम के जिम्बाब्वे के, कि वो बार बार बाबर आजम जिम्बाब्वे जो है वो मेरे मुंह। खैर ये जाने दो, मैं आपको ये बता दूं कि यार ये जो हमारे पास आप लोग ने जो है वो पुराने मैचेस देखे होंगे, उसमें भाई साहब बाबर आजम ने जो है वो आपको कंसिस्टेंसी से जो है वो परफॉर्मेंस दी है। देखो कंसिस्टेंसी अलग होती है, रन स्ट्राइक रेट जो है वो अलग चीज़ है। आप जब एक कंसिस्टेंसी से आप परफॉर्मेंस दोगे ना, तभी आप जो है वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर पाओगे। जब एक कंसिस्टेंसी से आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो कहाँ से आप अपना स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर कर पाओगे। और इन कंडीशन में शाहीन शाह और खैर हारिस रऊफ तो मेरे ख्याल से है या नहीं है, इसका मुझे मेरे ख्याल से होंगे। हारिस रऊफ है तो ये ज़रूर, चलो ये क्या अच्छी बात है, वरना वहाँ पे भी जो है वो जिम्बाब्वे से पता नहीं मुँह काला करवा के जो है वो आप लोग ना आ जाओ। लेकिन इस बार जो है वो कैप्टनसी मेरे हिसाब से बेहतर रिजवान की लग रही है। बंदा नया है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुझे लग रहा है, लेकिन प्लेयरों की तरफ से जो है वो हाँ एक मेरे हिसाब से शादाब को भी जो है वो ऐड होना था, यानी क्योंकि स्पिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई इस तरह का स्पिनर सुफियान को ही जो है वो मेरे ख्याल से आप लोग ले जा रहे हो ना, तो स्पिनर भी उन पिचेस पर जो है वो आपको बहुत फ़ायदा जो है वो देगा। तो स्पिनर को भी जो है वो ये कि कोई अच्छे स्पिनर को कंसिडर करो स्क्वाड में, ताकि वो ये कि कोई परफॉर्मेंस वगैरह दे दे और अच्छे रन रेट से जो है वो आप लोग ये मैचेस जो है वो जीत जाए, क्योंकि रैंकिंग तो वैसी जो है वो हमारी। फिर जाने तो इस पर अब मैं जो है वो क्या बताऊं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यार अपना आईसीसी जो है वो अपना बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को फोर्स कर रहा है कि पाकिस्तान को कहे कि
अपना चैंपियन ट्रॉफी जो है वो हाइबर्ट करवा दे या हमारे मैचेस जो है वो शारजाह में करवा दे। लेकिन भाई ये मुझे मतलब मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब कौन सा जो है वो हमारे बोर्ड में स्ट्रिक्ट फैसले जो है वो कर रहा है, डोर टोक हो के कह दिया कि भाई साहब नहीं मैंने करवाना यही, अगर करना है तो करो, ना करो तो मतलब नहीं करना है तो ना करो। इस पे मजे की बात यह है कि भाई साहब ईसीबी ने जो है वो इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो कह दिया कि भाई साहब हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, भाई साहब आप पूरी तरह जो है वो अपनी तैयारियां करें। और आईसीसी बेचारा भी जो है वो परेशान है कि यार ये मैं कहाँ जो है वो फंस गया, उधर बीसीसीआई उधर आईसीसी, क्योंकि जो जय शाह चेयरमैन इधर बीसीसीआई। खैर अगर देखा जाए तो इंडिया से मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक देखी है कि इंडिया वाले भी जो क्रिकेटर है और जो दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं वो कहते हैं कि यार हमें जाना चाहिए, लेकिन क्या करें बीसीसीआई के हाथ में भी जो है वो सब कुछ नहीं है। बीसीसीआई भी बेचारा जो है वो कह रहा है कि यार मैं करूं तो क्या, जाऊं तो कहाँ, क्योंकि भाई साहब वो और चीज़ें जो है वो उनकी चलती है। मेरे ख्याल से उनकी गवर्नमेंट वगैरह के इस तरह कोई जो है वो अप्रूवल या परमिशन जो है वो नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे वाले जो है वो नहीं मान रहे। तो यही होना चाहिए भाई साहब, एक मैसेज जाना चाहिए कि होस्ट कंट्री हम है, हमने सारे मैचेस जो है वो यही करवाने, अगर आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ, कोई बात नहीं है। इससे जो है वो हमारे ये चैंपियन ट्रॉफी के जो स्पॉन्सर है वो बेचारे भी जो है वो परेशान है कि भाई साहब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में जो है वो जनरेट होता है, वही अगर मैचेस नहीं होंगे उसी से जो मार्केटिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है, वो अगर नहीं होंगे तो भाई साहब मतलब चैंपियन ट्रॉफी करवाने का फ़ायदा ही क्या। इसमें जो है वो आईसीसी भी जो है वो परेशान है कि यार ये मैं अब क्या करूं, मतलब मैं जाऊं क्या, मतलब उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं किसको कन्विंस करूं, बीसीसीआई को कन्विंस करूं या पीसीबी को जो है वो कन्विंस करूं। पीसीबी तो होगा नहीं भाई साहब, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पीसीबी होगा नहीं, लेकिन आखिर में जाके जो है वो हो सकता है, आखिर में लास्ट में जो है वो कुछ इस तरह का रास्ता जो है वो निकल सकता है। लेकिन फिर भी ये कंडीशन अभी लग रही है कि यार पीसीबी नहीं होगा, क्योंकि सारे रेनोवेशन वगैरह ग्राउंड वगैरह यहाँ पे जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह के मतलब फैसले दिए जाए कि यार बाहरी जो है वो करवाना है दुबई वगैरह में, तो फिर क्या ही फ़ायदा भाई साहब, आपकी इतने मेहनत का इतने सब कुछ का जो है वो होस्ट कंट्री का होने का फिर आपको जो है वो क्या फ़ायदा है। मुझे ये बस फिर मेरे हिसाब से फाइनल वगैरह भी जो है बाहर हो जाएगा, लेकिन अभी तक के लिए कोई इस तरह का फैसला या कोई इस तरह की बात निकल के नहीं आ रही है कि यार कुछ बाहर वगैरह होगा। ये हाँ आ रहा है कि यार इंडिया जो है वो उसको स्किप किया जा सकता है, कोई और टीम जो है वो आ सकती है, लेकिन स्पॉन्सर मानेंगे मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि सारा रेवेन्यू जो है वो यहीं से जनरेट होगा। तो यार ये क्या खिचड़ी इस वक्त जो है मेरे समझ से इस वक्त जो है वो बाहर जा रही है कि इस वक्त हो गया रहा है। उसमें सोहेल जो है वो उसने भी परफॉर्मेंस दिए, वो स्टेटमेंट दिए कि भाई साहब आना है तो आओ, नहीं आना है तो भाड़ में जाओ, तो ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे तो खैर हमारे ये कि शेड्यूल वगैरह भी लेट हो गया है, आईसीसी भी परेशान कि यार शेड्यूल जो है वो क्या अनाउंस करे। खैर शेड्यूल का तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन ये कि बहुत जल्द आईसीसी वगैरह अनाउंस कर देगा। लेकिन उसके लिए इंडिया का भी जो है वो ये बहुत सारी, खैर इस पर फिर जो है वो हम गपशप लगाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसी बात पर इस नोट पर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। और मुझे ये बता दें कि भाई साहब जिम्बाब्वे का जो मैच होगा उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि स्क्वाड जो है ये अनाउंस हमारी हुई है, क्या जो ये प्लेयर जो है वो खेलेंगे वो सही है, और क्या तब्दीली और क्या चेंजेस जो है वो होनी चाहिए। और बाबर आजम को मेरे हिसाब से स्क्वाड में होना था, इस स्क्वाड में जो है वो होना था, लेकिन क्या ही करें भाई साहब, बहुत से अच्छे लोग और एनालिस्ट और जो बहुत से लोग जो है वो बैठे हो हमसे बेहतर फैसला और बेहतर गपशप जो है वो लगा सकते हैं। खैर मुझे बताया, मैं आपके कमेंट का जो है वो इंतज़ार करूंगा, और अगली मुलाकात होगी कल इस तरह की वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।